हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए संख्यात्मक कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम हल डालते हैं। दिया गया है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी, यानी निश्चित है पुत्र छोटा होगा और जो छोटा है उसी को मान लो। माना पुत्र की आयु बराबर x। अब क्या कह रहा है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की आयु कितनी होगी? चार एक्स, क्योंकि 4 गुनी है तो इसे 4 गुना कर देते हैं, यानी 4x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार डाल लेते हैं। दोनों की जो आयु है उसकी तुलना कर लेंगे। अब ये बराबर नहीं है, बराबर करनी पड़ेगी। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी शर्त सुन लो। वो कह रहे 5 वर्ष बाद, अभी की नहीं कह रही तो वर्तमान आयु हो गई, इससे 5 वर्ष बाद। अच्छा, अभी अगर मान लो कोई बच्चा 5 साल का है तो 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी बाद आए तो उसमें जोड़ दो, यानी अभी पुत्र जो है x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद यानी x + 5। और जब पुत्र की आयु 5 वर्ष बड़ी है तो पिता की भी आयु 5 वर्ष आगे हो गई होगी। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी इसकी पिता की आयु। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये है पिता की आयु और ये है पुत्र की आयु। ये आयु जो है 3 गुनी हो गई है। जब ये 3 गुनी हो गई है तो इसे हमें 3 गुना कर देना चाहिए। अब ये बराबर हो गया। ठीक है, जब बराबर हो गया अब हल कर लेते हैं। 3x + 15 बराबर 4x + 5। पक्षांतर करते हैं। 3x और ये 4x इधर आया माइनस का बराबर 5 और ये 15 इधर जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के माइनस का x बचा बराबर माइनस का 10। माइनस से माइनस कटा तो क्या बचा, x बराबर 10। और x क्या था हमारा, x था पुत्र की आयु, तो यानी पुत्र की आयु निकल आई है 10 वर्ष। ठीक, और पिता की आयु बराबर, पिता की आयु है 4 × x, यानी 4 गुनी है, तो 4 में गुणे 10 बराबर 40 वर्ष। ठीक है, अब इसे चेक करो तो आप चेक भी कर सकते हो। वर्तमान आयु है 10, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 15 वर्ष और पिता की आयु है 40 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 45 वर्ष। 15 का 3 गुना है 45, ये कह रहा 3 गुनी हो जाएगी, यानी आपका क्वेश्चन सही है। हाँ, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 85 है, 85। एक बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तब संख्याएं ज्ञात करो। तो मान लिया हमने माना छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर
अब देखो योग दिया गया है, जब दो संख्याओं का योग दिया गया और एक संख्या हमने मान ली तो दूसरी संख्या उसी की योग में से हम घटा दें, हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी दूसरी संख्या हो गई 85 माइनस एक्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, प्रश्नानुसार कर लेते हैं और जैसा जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही करते हैं। इन्होंने तुलना की है कि छोटे यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तब संख्याएं ज्ञात करो, कर देते हैं। तो छोटी संख्या है हमारी x और बड़ी संख्या है 85 माइनस एक्स। अब वो ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या जो है 4 गुने, तो इसे 4 गुना कर दें इसका, क्योंकि ये 4 गुनी है, जब इसे करेंगे तभी तो बराबर होगी ना। और 4 गुने से कितनी अधिक है, 5, तो 5 जोड़ दें। अब ये दोनों बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या हमारी x है और ये वाली संख्या इसके 4 गुने से 5 अधिक है, तो हमने उसे 4 गुने से 5 अधिक कर दिया। हल कर लेते हैं। 4x प्लस 5 बराबर 85 माइनस एक्स। पक्षांतर करते हैं, 4x और ये x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 85 और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हुआ, 5x और बराबर कितना बचा हमारा 80। तो x बराबर यानी 80/5 कितना आया 16। x बराबर आया 16। अब ये तो आई छोटी संख्या और बड़ी संख्या जो है 85 माइनस एक्स है, तो लिख लेते हैं छोटी संख्या बराबर 16 और बड़ी संख्या कितनी 85 माइनस एक्स और एक्स बराबर आया है 16, तो 15 में से 6 गए 9 और यह बचा था 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 69। बड़ी संख्या कितनी निकली हमारी 69। चेक कर लो, वो कह रहा है कि बड़ी संख्या 4 गुने से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या है हमारी 16। अब इसका करेंगे हम 4 गुना, हो गया 64 और 64 में कितना अधिक है 5 अधिक है, 5 और जोड़ देते हैं तो ये हो गया 69। ठीक है, तो यही हमें संख्या प्राप्त हुई है, यानी हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। हाँ, अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें केवल समीकरण बनवाया गया था, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। समीकरण तो बनाएंगे ही, साथ में उनकी आयु भी निकाल लेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन और हल हो जाएगा। तो अभी बताया था जिसकी कम है उसकी मान लो। माना पुत्र की आयु x, ये मान लेते हैं हम। माना पुत्र की आयु बराबर x तथा पिता की आयु जो है वो 4 गुनी है पुत्र की आयु से, तो यानी पुत्र की आयु का हम 4 गुना कर दें, पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी 4x। फिर वही प्रश्नानुसार डाल लेते हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर दें। एक तरफ x लिख लिया और एक तरफ ये 4x। ठीक है, बीच में बराबर लगा देते, अभी बराबर है नहीं लेकिन बराबर कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी पुत्र की आयु में 7 जोड़ दो, बाद आया है तो जोड़ दो। पहला आए कि 7 वर्ष पहले तो घटा दो, और बाद में आया है तो जोड़ दो। ये याद रखो, पहले के लिए घटाया जाता है और बाद के लिए जोड़ा जाता है।
अब पिता की आयु 7 वर्ष बाद यानी 4x + 7 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी पिता की आयु 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 2.5 गुनी, यानी अब ये 2.5 गुनी हो गई है। 2.5 गुनी का मतलब तो हम इसे 2.5 गुना कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2.5 गुना 2 दूनी 4 1 5/2 ये। ठीक, हल कर लेते हैं। तो 5x + 35/2 बराबर 4x + 7 या 5x + 35 बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 कोष्ठक 4x + 7 या 5x + 35 बराबर 8x + 14। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया है। अब हम पक्षांतर करते हैं। तो 5x - 8x बराबर 14 और -35, माइनस का बचा 3x और बराबर 35 में से घटाएंगे 14, यानी 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, माइनस का माइनस से माइनस कटेगा। इधर देखते हैं तो x बराबर हमारा आएगा 21/3 यानी कि 7। पुत्र की आयु x बराबर क्या था? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु हमें प्राप्त हो गई है। पुत्र की आयु हुई 7 वर्ष। अब पिता की आयु, पिता की आयु है 4x यानी 4 में गुणे 7 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें आसानी से हल कर लेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ने पर, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा करें, पहले तुम्हें भिन्न बना लेनी चाहिए। माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, तो भिन्न हमारी बनी जा करके x/y ये बन गई। अब जो भिन्न बनाने के बाद जैसा कहा जा रहा है हमें वैसा ही करना है। तो देखो प्रथम शर्त क्या है इनकी, ये तो रही हमारी भिन्न। अब वो कह रहे हैं कि अंश तथा हर में 1 जोड़ दें, तो हम 1 जोड़ देते हैं, दोनों में 1 जोड़ दिया। अब हुआ क्या, तो इसका मान 4/5 हो जाता है, तो बराबर 4/5। ठीक, हल कर लेते हैं इसे। तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, यानी कैंची गुणा कर लेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे x में, 5 का गुणा x में तो 5x और प्लस 5 बराबर, अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4y + 4। ठीक, पक्षांतर करेंगे, 5x - 4y बराबर 4 - 5। ये 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 5x - 4y बराबर -1, समीकरण 1। ठीक, ये बना। अब द्वितीय शर्त, फिर हम अपनी भिन्न लिख लेते हैं x/y। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक घटा दें अंश व हर से तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो चलो इनमें से एक घटा लेते हैं, -1 और -1। अब मान क्या हो गया, 3/4, जैसा हमसे कहा गया।
हमने वैसा कर दिया, यानी अंश में से एक घटाने को आगे घटा दिया, हर में एक बोला, दोनों में से एक घटाओ, घटा दिया, तो मान 3/4। यानी जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करो। अब फिर वही फिर ये गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा इधर करेंगे, क्या हो जाएगा 4x -1 में करेंगे तो -4 बराबर 3 का गुणा कर रहे हैं, y -1 में तो 3y और -3 पक्षांतर करते हैं, तो 4x -3y बराबर माइनस का 3 और 4 इधर से गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो क्या बचा 4x -3y बराबर 1। ये समीकरण 2। इस प्रकार से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए, दोनों अलग अलग हैं। तुम क्या करें, लासा लेना पड़ेगा। मान लो इसमें 4 और इसमें 3, 4 3 12। तुम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर लेते हैं। इधर करते हैं, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, एक ही रहा, 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 में 3 है, 3 से, तथा 2 में 4 से गुणा कर देंगे। करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमें किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। कितना हो गया 15x -12y बराबर -3। ये समीकरण हमारा बन गया 3। अब 2 में 4 से गुणा करना, 2 ये रहा, तो 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 16x -12y गलत कर गए, 5 12 यहाँ पे बराबर और है, बराबर माइनस का 3 हुआ। ठीक है, इसमें किया हमने 4 चौको 16, अब 4 3 12 माइनस का और बराबर कितना आया 4। ये समीकरण हो गया हमारा 4। अब देखो, अगर इन्हें हम घटा दें तो ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे। लिख देते हैं, घटाने पर किसे किसे, समीकरण 3 और 4 को, यानी समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया। इन्हें हमने काट दिया। अब यहाँ देखो क्या बचा, माइनस का x, क्योंकि ये माइनस के बाहर और ये प्लस के हो गए थे, तो माइनस का x और इधर बचा जाकर के माइनस का 7। ठीक, तो x बराबर क्या आया, x बराबर आया है हमारा 7। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें या 4 में रखें। समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 5 कितना है 5x, तो x जगह कितना रख देंगे 7 ये, और -4y और बराबर -1। ये था हमारा समीकरण 1, उसमें x जगह हमने रख दिया x का मान यानी 7। कितना हुआ 35 -4y बराबर -1 या -4y बराबर माइनस का 1, और ये 35 इधर गए तो ये भी माइनस के हो गए, तो -4y बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 36/4, 4 ने 36, यानी y बराबर हमें 9 प्राप्त हुआ और x बराबर 7, जबकि हमने माना था, अंश माना था x और हर माना था y। तो हमारी भिन्न क्या बनी जाकर के
यानी 7/9 ये भिन्न है। ठीक है, अगर आप इसे चेक करना तो इसे भी चेक कर लो। कैसे करेंगे चेक? ये 7/9 है। पहले इनकी शर्त ये थी कि अंश व हर में एक जोड़ दें, तो एक एक जोड़ देते हैं। अब देखो कितना हो गया, ये 8/10। इन्हें काटेंगे कितना आएगा, यानी 4/5। यही तो बताया था कि एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। और दूसरी शर्त इनकी है कि अंश व हर से एक एक घटाने पर, तो एक एक घटा देते हैं, क्या हो जाता है, भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो ये देखो कितना रखते हैं, 6 कितना बचा, 8। तो दुत्ती 6 और 2 चौकू 8, यानी 3/4 हो जाता है। यानी हमारी भिन्न सही है।